नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई। जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत कि ये जो वीरता पुरस्कार है असल में किन किन को दिया गया और साथ ही साथ इससे जुड़ी वो सारी जानकारी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिना आपका ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चर्चा में क्यों है। असल में भी हाल ही में केंद्र सरकार ने 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है। इस वीरता पुरस्कारों के अंतर्गत 1 को कीर्ति चक्र जबकि 8 जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा सेना के एक डॉग को मरणोपरांत सम्मान भी दिया जाएगा। अच्छा, जो 8 शौर्य चक्र दिए जाएंगे इनके अंतर्गत 2 को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो वीरता पुरस्कार है इसकी घोषणा असल में वर्ष में 2 बार की जाती है, एक गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर और दूसरा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर। इस स्वतंत्रता दिवस पर नायक देवेंद्र प्रताप सिंह, नाम ध्यान रखना है, देवेंद्र प्रताप सिंह, इन्हें दूसरे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही साथ देवेंद्र प्रताप सिंह इस साल 29 जनवरी को पुलवामा में एक ऑपरेशन का हिस्सा थे जहां उन्होंने असाधारण बहादुरी दिखाते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। इसके अलावा सेना के 8 जवानों को शौर्य चक्र प्रदान किया गया, जिनमें की 2 को मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया गया। इनमें सिपाही कर्णवीर सिंह और गनर जसवीर सिंह हैं। इनके अलावा शौर्य चक्र पुरस्कार विजेताओं में मेजर नितिन धानिया, अमित दहिया, संदीप कुमार, अभिषेक सिंह, हवलदार घनश्याम और लॉन्स नायक राघवेंद्र सिंह हैं। भारतीय सेना के असॉल्ट डॉग एक्सेल को मरणोपरांत वीरता अवार्ड मेंशंस इन डिस्पैचेस से भी सम्मानित किया गया। पिछले महीने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियान में इस डॉग ने एक अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा सैनिकों को जो सम्मान दिया जाता है इसे असल में 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक कहलाता है गैलेंट्री अवार्ड और दूसरा कहलाता है नॉन गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड के अंतर्गत मेनली परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल, मेंशन्ड इन डिस्पैचेस और साथ ही साथ चीफ ऑफ स्टाफ कमीशन कार्ड दिया जाता है, जबकि नॉन गैलेंट्री के अंतर्गत अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र दिया जाता है। इसके अलावा आइए जानते हैं भारत में वीरता पुरस्कारों के बारे में। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 26 जनवरी सन 1950 को शुरुआत में 3 वीरता पुरस्कार की स्थापना की थी। ये 3 वीरता पुरस्कार कौन कौन से थे? इनमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र था, जिन्हें 15 अगस्त 1947 से ही प्रभावी माना गया था। इसके बाद वर्ष 1952 में यानी 1952 में 3 और वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई। इनमें अशोक चक्र वर्ग 1, अशोक चक्र वर्ग 2 और अशोक चक्र वर्ग 3 था, जिन्हें 15 अगस्त 1947 से ही प्रभावी माना गया। हालांकि इसे जनवरी 1967 में इन पुरस्कारों का नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया। इन पुरस्कारों की प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है यह है परमवीर चक्र। इसके बाद आता है अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। इसके अलावा आइए जानते हैं 73वें गणतंत्र दिवस यानी कि जो 2022 में रिपब्लिक डे मनाया गया है, इसकी पूर्व संध्या पर भी 6 जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं ये 6 जवान कौन कौन से थे। इनमें सबसे पहला नाम आता है 17वें मद्रास के नायब सूबेदार श्रीजीत एम का, जिन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। असल में इन्होंने जुलाई 2021 में जम्मू कश्मीर में एक तलाशी अभियान के दौरान एक आतंकवादी को मार गिराया था। साथ ही साथ अगला नाम आता है राजपूत रेजिमेंट के हवलदार अनिल कुमार तोमर का, इन्हें भी मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इन्होंने दिसंबर 2020 में जम्मू कश्मीर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है कोर ऑफ इंजीनियर्स के हवलदार काशीराम बमनल्ली का, इन्हें भी शौर्य चक्र मरणोपरांत दिया गया। और साथ ही साथ इन्होंने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक बाग के आसपास तकरीबन एक ऑपरेशन को हैंडल किया था और इस ऑपरेशन के अंतर्गत इन्होंने एक आतंकवादी को भी मार गिराया था। इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है जाट रेजिमेंट के हवलदार पिंकू कुमार का, इन्हें भी शौर्य चक्र मरणोपरांत दिया गया। इन्होंने एक ऑपरेशन के तहत एक आतंकवादी को मार गिराया था। इसके अलावा अगला नाम आता है 5 असम राइफल्स के राइफलमैन राकेश शर्मा का, इन्हें भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इन्होंने जुलाई 2021 में असम में एक ऑपरेशन में 2 विद्रोहियों को मार गिराया था। साथ ही साथ अगला नाम आता है मारू प्रोलू जसवंत कुमार रेड्डी का, इन्हें भी शौर्य चक्र मरणोपरांत दिया गया। इन्होंने जम्मू कश्मीर में एक मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी को मार गिराया था। इसके साथ ही साथ इस गणतंत्र दिवस पर यानी कि जो 2022 में जो 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, इस अवसर पर उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी, लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. ढिल्लों और लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानितकर को परम विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही साथ 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पी.जी.के. मेनन को गणतंत्र दिवस पर
उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ 15वीं कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे को उत्तम युद्ध सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। तो ये सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके अलावा आप सबों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है जिसे दबाकर आप हमारे चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।